दोस्तों, दुनिया में ताकत क्या है? ताकत के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, ज्ञान चाहिए, या क्या चाहिए? क्या इसकी तरफ आपने कभी सोचा है? अक्सर हमने देखा है कि हमारे लोग गांवों को छोड़ देते हैं, शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी अपनी चॉइस। बहुत सारे लोग फ्लैट में जाने के बाद में व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति करते हैं। उनके पास नॉलेज होता है, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। लेकिन ऐसे ही कई ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप समझेंगे कि ताकत क्या है, वास्तव में ताकत क्या है, ताकतवर कौन है। देखिए, एक आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आपको ले चलना चाहूंगा। एक ब्रिटेन का मॉडल है। ब्रिटेन कभी 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में, मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, दुनिया के लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर पर राज करता था। यानी पूरी दुनिया के 1/4 भाग पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज था। कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। क्षमा करें, 1/3 भूभाग था। किंतु ब्रिटिश साम्राज्य ने जैसे ही अपने अपने एक एक उपनिवेशों को छोड़ता गया मजबूरी में, यानी उन्हें आजाद करता गया, तो उसके भूभाग घटकर वर्तमान में मात्र 2,72,000 वर्ग किलोमीटर रह गए हैं। कभी ब्रिटेन पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश हुआ करता था। यानी 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर पर जिसका कब्जा था, आज उसका जो कब्जा है मात्र 2,72,000 वर्ग किलोमीटर पर है। यानी भूभाग, जमीन से उखड़ने के बाद ब्रिटेन का सूरज अब अस्त हो गया। वो आर्थिक ताकत के रूप में अगर देखें वो, तो भारत से थोड़ा बहुत आगे, थोड़ा बहुत पीछे, मतलब आसपास में ही चलता है। वैश्विक मंच पर अब ब्रिटेन को वैसी ताकत के रूप में नहीं देखा जाता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जर्मनी का। आप इजराइल देखिए, एक छोटा सा मुल्क है। वैसे ही फ्रांस को देखिए, वो भी जर्मनी के साइज का ही एक लगभग का देश है। जर्मनी में ने बहुत सारे वहां पर आविष्कार हुए। दुनिया के तमाम बड़े बड़े आविष्कार जर्मनी में हुए। यानी जर्मनी को कहिए कि वैज्ञानिकों का देश कहा जाता है, आविष्कारों का देश कहा जाता है। आर्थिक रूप से जर्मनी ठीक ठाक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, किंतु जर्मनी का वैसा सिक्का पूरी दुनिया में नहीं चलता है। उसी तरह से इजराइल देखिए, इजराइल ताकतवर देश है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में है, पढ़े लिखे लोग हैं। अमेरिका में उसके लोग काफी रहते हैं और वहां पर वे हावी हैं। सबसे हावी कम्युनिटी कहिए कि सबसे प्रभावी कम्युनिटी अमेरिका में है। किंतु इजराइल तमाम आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में नहीं गिना जाता है। ताकत है लेकिन सबसे ताकतवर देशों में नहीं गिना जाता है। तो ये छोटे छोटे जो देशों के जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। अमेरिका, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है अमेरिका का। रसिया 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग क्षेत्रफल है। जब ये जो चाइना, ये लगभग आपका शायद जहां तक मुझे याद है 97 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इन तीनों में एक समानता है कि तीनों के पास जमीन है, भूभाग है, आकार है, और तीनों में से मतलब देखिए तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रसिया का जो है आर्थिक आधार है, वो कहिए कि भारत के आसपास में ही रहता है। चाइना ने अब इनोवेशन करके बहुत सारी प्रगति की है। अमेरिका देखिए, वहां पर ज्ञान का भी अद्भुत संगम है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, टेक्नोलॉजी है, जमीन है, आर्थिक रूप से वो सक्षम है। यानी हर क्षेत्र में वो सक्षम है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में अगर जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये जो छोटे छोटे जो देश है, फ्रांस, ब्रिटेन और उसके अलावा जर्मनी,
इन छोटे छोटे देशों के बाद में लगभग वैसे कि जैसे ही आर्थिक ताकत होने के बाद में भी थोड़ा बहुत अंतर हो है जरूर, लेकिन लगभग सारे देखिएगा HDI के इंडेक्स में सब आगे हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। इसके कारण से वो अमेरिका की तरह ताकतवर नहीं है। चाइना आज दूसरी आर्थिक शक्ति बन गया है, महाशक्ति बन गया है। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी आर्थिक महाशक्ति है। किंतु चाइना को देखिएगा कि वो अब धीरे धीरे अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। रसिया यानी मध्यम आकार का आर्थिक शक्ति भारत के आसपास में है, किंतु उसके पास जमीन ज्यादा है और उसकी बदौलत उसने अपनी तबाह अर्थव्यवस्था को भी बचा लिया है। और इस तबाही के बीच भी रूस सुपर पावर है। यानी जो ताकत की बात होती है तो जब देखेंगे कि अमेरिका, चाइना और रसिया तीनों के पास जमीन है। यूं कहें कि गांव देहात की भाषा में कहें तो ये फ्लैटों में नहीं सिमटे हैं, इनका अपना क्षेत्र है, इस कारण से ये ताकतवर है। अब उनकी बात मैं आपकी समाज नीति में लाना चाहता हूं। जो गांव को छोड़ करके जो शहरों की तरफ जो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, वो गांव में एक बड़ा सा खेत छोड़ जाते हैं, अपना जमीन छोड़ जाते हैं और एक तरीके से कहें कि वो कबूतर खाने हैं, आधुनिक सभ्यता के कबूतर खानों में कैद हो जाते हैं। लेकिन अंततः लौट कर तो जमीन पर ही आना पड़ता है। एक कहावत है कि जो जमीन को छोड़ गया, जो जमीन से उखड़ गया, वो कभी फिर से उग नहीं पाता है। तो मसला ये है कि आप अमेरिका की तरह, चाइना की तरह अपनी जिंदगी में भी ज्ञान के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जमीन से भी जुड़े रहें, तभी आप मजबूत रहेंगे। आखिर एक दिन सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। इस जमीन को छोड़कर भागना बुद्धिमानी नहीं है। एक बात और, यदि ये वीडियो अच्छा लगा और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पर जाइए और समाज नीति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।